पिछले लेक्चरों में मैं ये बता चुका हूँ कि क्या क्या कंजर्वेशन लॉज होते हैं और कौन कौन से रूल्स होते हैं जिनके द्वारा हम किसी भी रिएक्शन को ये पता लगा सकते हैं कि वो विद्युत चुम्बकीय होगा, प्रबल होगा या दुर्बल होगा। तो उसके अब कुछ हम एग्जाम्पल्स करेंगे कि हम कैसे पता लगाएं कि कौन सा रिएक्शन होगा वो। तो यहाँ करीब 10 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। क्वेश्चन है, निम्न अभिक्रियाओं में से प्रबल, दुर्बलता विद्युत चुम्बकीय अन्योन्य क्रियाओं को ज्ञात कीजिए। तो आप जब ये लेक्चर देखें तो जो मैंने टेबल बताई थी वो अपने सामने रख लें खोल के, अगर याद नहीं हुई हो वो टेबल तो सबसे पहले हम ये अभिक्रिया लेते हैं। प्रोटॉन प्लस फोटोन कन्वर्ट हो रहे हैं π0 प्लस p प्रोटॉन, ठीक है। तो पहला रिएक्शन है ये। तो इसमें हम सबसे पहले यहीं देख के चेक कर लेंगे इसमें चार्ज कंजर्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्यों? चार्ज कंजर्वेशन कैसा लॉ है, जो कंपल्सरी लॉज हैं उनमें से है ये, जैसे एनर्जी कंजर्वेशन, यथार्थ कंजर्वेशन लॉज, यथार्थ संरक्षण के नियम, एक होते हैं सन्निकट संरक्षण के नियम। तो यथार्थ संरक्षण का नियम है, तो यहाँ चार्ज है प्रोटॉन पर +1, फोटोन पर 0। रिएक्शन के बाद पाई पर 0, प्रोटॉन पर प्लस, तो यानी रिएक्शन से पहले +1 चार्ज है, रिएक्शन के बाद +1 चार्ज है, तो डिफरेंस 0, डेल्टा Q = 0, यानी चार्ज कंजर्व है। जो चार्ज कंजर्वेशन के लिहाज से ये रिएक्शन संभव है। अब हम देखते हैं बैरियर नंबर B। तो प्रोटॉन का बैरियर नंबर +1, फोटोन का बैरियर नंबर 0, π0 का बैरियर नंबर 0, तो बैरियर है ही नहीं, जो बैरियर नहीं है उसका बैरियर नंबर 0 होगा, और जो बैरियर है उसका बैरियर नंबर +1 होगा, और जो एंटी बैरियर है उसका बैरियर नंबर -1 होगा। तो यहाँ प्रोटॉन का भी 1, तो रिएक्शन से पहले 1, रिएक्शन के बाद में 1, तो डिफरेंस 0, डेल्टा P = 0, यानी ये भी संरक्षित है। लेप्टॉन इनमें से कोई नहीं है। इन पार्टिकल्स में मैंने 6 इलेक्ट्रॉन बताए थे, इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन, टाउ और इनके एंटी पार्टिकल और इनके न्यूट्रिनो, तो 6 लेप्टॉन हैं। तो इनमें से कोई भी लेप्टॉन नहीं है, तो लेप्टॉन नंबर भी कंजर्व है, यानी रिएक्शन से पहले 0 होगा, रिएक्शन के बाद भी 0 होगा। अब आते हैं आइसोस्पिन I। प्रोटॉन के लिए इसका मान 1/2, फोटोन के लिए 0, π0 के लिए 1, और प्रोटॉन के लिए वही वापस 1/2। तो यहाँ रिएक्शन से पहले 1/2, रिएक्शन के बाद 1 + 1/2। मैंने यहाँ पे लिखा है संरक्षित। तो अब ये कैसे संरक्षित होगा, आपको मैंने जो टेबल बताई थी उसके नीचे मैंने मेंशन किया था कि अगर 2 पार्टिकल की आइसोस्पिन को हमें ऐड करना है, उनका रिजल्टेंट निकालना है, तो क्या तरीका होगा। पहले हम उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और उनको ऐड करेंगे, फिर एक के डिफरेंस से लिखते चले जाएंगे। तो सब्ट्रैक्ट करने पर ये I1 मान लीजिए, ये I2 है, तो I1 - I2 यानी 1/2 हो जाएगा, और I1 + I2 1 + 1/2 यानी 3/2। तो 1/2 से 3/2 तक चलेंगे एक ऐड करते हुए, तो 1/2 में 1 ऐड करेंगे तो 3/2 आ रही, तो 2 वैल्यूज हो गई टोटल आइसोस्पिन की रिएक्शन के बाद, यानी 1/2 और 3/2। तो रिएक्शन से पहले 1/2 है, रिएक्शन के बाद भी 1/2 और 3/2, यानी एक कॉमन है 1/2, तो डिफरेंस हो गया 0, इसलिए ये संरक्षित है। वैसे देखने से तो ये लगेगा कि यहाँ 3/2 है, यहाँ 1/2, तो कैसे संरक्षित हुई, लेकिन जो मैंने नियम बताए हुए हैं उनको याद करना पड़ेगा, उसके हिसाब से ये संरक्षित है। IZ यानी Z कंपोनेंट चेक करेंगे, तो प्रोटॉन के लिए इसकी वैल्यू 1/2, फोटोन के लिए 0, π0 के लिए 0, प्रोटॉन के लिए वापस 1/2, तो रिएक्शन से पहले 1/2, रिएक्शन के बाद 1/2, तो ये भी संरक्षित है, यानी दोनों का डिफरेंस, यहाँ रिएक्शन से पहले, रिएक्शन के बाद माइनस रिएक्शन से पहले, तो डिफरेंस 0 आएगा, तो डेल्टा IZ = 0, ये भी संरक्षित है। अब देखते हैं स्ट्रेंजनेस S।
तो प्रोटॉन स्ट्रेंज पार्टिकल नहीं है तो 0, फोटोन की भी स्ट्रेंजनेस 0, पाई 0 की भी 0 और प्रोटॉन की वापस 0। तो रिएक्शन से पहले स्ट्रेंजनेस 0, रिएक्शन के बाद भी स्ट्रेंजनेस 0, तो डिफरेंस 0। ये भी संरक्षित है। तो सारी चीज़ें ही संरक्षित हो गई। तो जब सारी चीज़ें संरक्षित है तो अब ये रिएक्शन कौन सा होगा टेबल के हिसाब से? तो टेबल के हिसाब से ये स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, और जैसा मैंने बताया था विद्युत चुम्बकीय में आइसोस्पिन कंजर्व नहीं होती। अगर कंजर्व नहीं है तो 100% वो, इस केस में अगर ये कंजर्व नहीं होती आइसोस्पिन आई तो 100% ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता, लेकिन चूंकि कंजर्व है तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी हो सकता है और स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, यानी विद्युत चुम्बकीय भी हो सकती है अभिक्रिया और स्ट्रॉन्ग भी हो सकती है, क्योंकि सारे के सारे कंजर्व हैं। लेकिन चूंकि यहाँ इसमें एक फोटोन इन्वॉल्व है, मैंने नियम पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, अगर किसी रिएक्शन में फोटोन आ रहा हो तो वो रिएक्शन विद्युत चुम्बकीय अभिक्रिया होगी। तो यहाँ पर नियम तो ये बता रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग होगी, लेकिन आई चूंकि यहाँ संरक्षित है तो ये स्ट्रॉन्ग भी हो सकती है और विद्युत चुम्बकीय भी हो सकती है। दुर्बल इसलिए नहीं होगी क्योंकि दुर्बल अभिक्रिया में आईजेड संरक्षित नहीं होता, लेकिन विद्युत चुम्बकीय में आईजेड संरक्षित होता है। और आई संरक्षित नहीं है तो 100% होती विद्युत चुम्बकीय, लेकिन संरक्षित है तो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। लेकिन यहाँ चूंकि एक फोटोन है, इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये विद्युत चुम्बकीय अभिक्रिया होगी। तो यहाँ मैंने रिजल्ट में लिखा है अभिक्रिया में फोटोन भाग ले रहा है, अतः यह अभिक्रिया विद्युत चुम्बकीय अभिक्रिया है। ठीक है, इस तरह से हम पहचानेंगे। दूसरी अभिक्रिया है K0, के मेसोन का डिके हो रहा है पाई प्लस और पाई माइनस में। तो सबसे पहले हम चार्ज देख लेते हैं। चार्ज तो यहीं से देख जाएगा, रिएक्शन से पहले 0 और रिएक्शन के बाद +1 -1, तो यहाँ भी 0, टोटल चार्ज करेंगे तो 0। तो यहाँ देखो चार्ज भी डेल्टा चार्ज का डिफरेंस, यानी रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद दोनों का डिफरेंस 0 आ जाएगा, तो ये संरक्षित है। इनमें से कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इलेक्ट्रॉन नंबर भी संरक्षित है, डेल्टा L = 0 आएगा। कोई भी इनमें से बैरियन नहीं है, इसलिए बैरियन नंबर भी संरक्षित है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से संरक्षित है। ठीक है ना। अब वही आई से शुरू करते हैं। पहले मैंने कभी एक पिछले लेक्चर में बताया था कि केवल 2 चीज़ चेक कर लो, आई और आईजेड। ऐसा नहीं है, हमें 3 चीज़ चेक करनी पड़ेगी कम से। ये चीज़ तो जो यथार्थ संरक्षण के लिए वो तो चेक करने ही पड़ेंगे, वो तो देखने ही पड़ेंगे, क्योंकि अगर वो संरक्षित नहीं हो गया उनमें से कोई भी तो अभिक्रिया संभव नहीं है। लेकिन हमें 3 और चेक करने, आई, आईजेड और एस। ठीक है ना। अब देखते हैं आई। तो K0 के लिए आई है 1/2, पाई प्लस के लिए 1 और पाई माइनस के लिए भी 1। इसकी मैं एक टेबल दूंगा आपको, वैसे तो मैं निकाल सकते हो, आप कैसे निकालोगे आई और आईजेड ये बता चुका हूँ मैं सारी चीज़ें। एक टेबल भी दूंगा, उससे आप याद कर लेना। तो यहाँ पर रिएक्शन से पूर्व 1/2, रिएक्शन के बाद आइसोस्पिन की क्या वैल्यू होंगी आपको पता होना चाहिए। पहले डिफरेंस करो तो 1 - 1 0 और ऐड करो तो 1 + 1 2। तो 0 से 2 तक एक ऐड करते जाओ तो 0 1 2 3 वैल्यूज हो गई आई की, 0 1 और 2। तो तीनों ही वैल्यूज 1/2 से मैच नहीं कर रही। इधर 1/2 और इधर जो रिजल्टेंट आएगा इनका आई का टोटल वो आएगा या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा। तो ये आई डेल्टा आई मतलब आई संरक्षित नहीं है, आइसोस्पिन संरक्षित नहीं है, यानी डेल्टा आई इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये असंरक्षित हो गई। आईजेड देखते हैं। K0 के लिए होता है -1/2, पाई प्लस के लिए +1 और पाई माइनस के लिए -1। तो अभिक्रिया के पश्चात हो गया 0 और अभिक्रिया से पूर्व है -1/2। तो डिफरेंस
जीरो नहीं आएगा, यानी डेल्टा आई जेड इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये भी असंरचित है। अब स्ट्रेंजनेस देख लो, अब इसकी स्ट्रेंजनेस होती है +1 और इन दोनों की होती है 0 0 0। तो अभिक्रिया से पूर्व और अभिक्रिया के पश्चात स्ट्रेंजनेस समान नहीं है, इसलिए स्ट्रेंजनेस भी संरक्षित नहीं है, यानी डेल्टा एस इज नॉट इक्वल टू 0, ये भी असंरक्षित हो गई। तो सभी चीज़ें असंरक्षित हैं। ये तो यथार्थ है, संरक्षण करेंगे ये तो संरक्षित होंगे ही होंगे। ये जो सन्निकट संरक्षण के नियम है, ये कोई भी संरक्षित नहीं है। तो ऐसा केवल किस केस में होता है? दुर्बल अभिक्रिया के केस में ये होता है। तो अतः यह अभिक्रिया दुर्बल अभिक्रिया है, चूंकि इस अभिक्रिया में बेरियन, अब दुर्बल अभिक्रिया तो हो गई। एक और नियम बताया था मैंने, इसमें कोई भी इनमें से बेरियन नहीं है, ये के मेसोन है, ये पाई मेसोन है। तो ये एक नियम और बताया था मैंने कि अगर बेरियन भाग ले रहे हैं किसी दुर्बल अभिक्रिया में तो ये नियम भी फॉलो होगा, लेकिन चूंकि यहाँ बेरियन है ही नहीं, अतः इस नियम का यहाँ लागू नहीं होता, ये नियम लागू नहीं होता है। डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू, ये नियम यहाँ पे लागू नहीं होगा। ये उन्हीं दुर्बल अभिक्रियाओं में लागू होगा जहाँ पर इधर बेरियन हो, यानी इधर होगा तो इधर भी होना चाहिए, क्योंकि बेरियन नंबर तभी संरक्षित रहेगा। तो बेरियन होंगे तभी ये नियम लागू होगा। ठीक है, एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ मैंने बताई थी कि अगर किसी दुर्बल अभिक्रिया में स्ट्रेंजनेस में संरक्षित नहीं है तो उसमें एक का चेंज हो सकता है, दो का चेंज अलाउड नहीं है। जो मैं नियम बताए थे पिछली क्लास में, उनसे वो पढ़ लेना आप। तो यहाँ एक का चेंज है, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें स्ट्रेंजनेस में चेंज हो रहा हो उसमें आइसोस्पिन में चेंज 1/2 का ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो यहाँ आइसोस्पिन में कितने का चेंज हो रहा है? देखिए, आइसोस्पिन रिएक्शन के पश्चात मैंने कितनी बताई थी? 0, 1 और 2। तो 0 को माइनस करो 1/2 में तो डेल्टा आई 1/2 हो गया। 1 में से माइनस करोगे तो भी 1/2 हो जाएगा, और 2 में से माइनस करोगे तो 3/2 हो जाएगा। तो 3 वैल्यू आ गई, 1/2, 1/2 और 3/2। तो उनमें से एक वैल्यू 1/2 अवश्य है। तो यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें स्ट्रेंजनेस में चेंज 1 का हो उसमें डेल्टा आई में चेंज 1/2 का ही होगा, इससे ज़्यादा का होगा तो वो अभिक्रिया संभव नहीं। तो 1/2 इसमें आ रहा है अभिक्रिया उसमें, तो ये अभिक्रिया डेल्टा आई के मान, संभावित मान कितने होंगे? 1/2 और 3/2। इनमें 1/2 अवेलेबल है हमें, अर्थात डेल्टा आई इज इक्वल टू 1/2 मिल रहा है आपको। तो इस नियम का भी यहाँ पर पालन हो रहा है। अब आगे चलते हैं, अगली अभिक्रिया लेते हैं। सिग्मा 0 का डिके होता है लैम्डा 0 और फोटोन में। ठीक है, तो चार्ज पहले से देख लो, यहाँ 0 है और इधर भी फोटोन का आवेश 0 होता है, यहाँ 0 0। तो आवेश भी संरक्षित है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 0। इनमें से कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रॉन भी संरक्षित है, इलेक्ट्रॉन नंबर 0। बेरियन नंबर चेक करते हैं, ये बेरियन है और ये भी बेरियन है, तो इसका बेरियन नंबर 1, इसका बेरियन नंबर भी +1, और ये बेरियन है ही नहीं तो 0। तो बेरियन नंबर भी संरक्षित है अभिक्रिया से पूर्व बराबर अभिक्रिया के पश्चात, तो डेल्टा बी इज इक्वल टू 0। आई देखते हैं, Z0 का आई 1 होता है, लैम्डा 0 का 0, फोटोन का 0। तो यहाँ अभिक्रिया से पूर्व है 1, अभिक्रिया के पश्चात है 0, यानी आई डेल्टा आई यानी आइसोस्पिन भी संरक्षित नहीं है। डेल्टा आई इज नॉट इक्वल टू 0, यानी दोनों का डिफरेंस अभिक्रिया से पूर्व अभिक्रिया के पश्चात इनका जो डिफरेंस है वो 0 नहीं है, ये असंरक्षित है। आई जेड चेक करते हैं, Z0 का होता है 0, लैम्डा 0 का 0, फोटोन का भी 0। तो अभिक्रिया से पूर्व 0, अभिक्रिया के पश्चात 0, यानी आई जेड संरक्षित है। स्ट्रेंजनेस देखते हैं, सिग्मा 0 की -1, लैम्डा 0 की -1 और फोटोन की तो 0 होती है। तो अभिक्रिया से पूर्व -1, अभिक्रिया के पश्चात -1, यानी स्ट्रेंजनेस यानी विचित्रता भी संरक्षित है। ठीक है, तो अब ये कौन सा वो होगा, कौन सा रिएक्शन होगा?
तो ये चूंकि आई संरक्षित नहीं है तो ये स्ट्रॉन्ग तो हो ही नहीं सकता, स्ट्रॉन्ग में तो ये तीनों ही संरक्षित होने चाहिए, तो आई संरक्षित नहीं है। आई जेड संरक्षित है, तो दुर्बल अभिक्रिया में आई जेड संरक्षित नहीं होता है, लेकिन विद्युत चुम्बकीय में संरक्षित होता है और स्ट्रेंजनेस भी संरक्षित होती है, तो ये विद्युत चुम्बकीय अभिक्रिया होगी। और वैसे भी हम देख सकते हैं यहाँ पर कि ये फोटोन है, इसमें इस अभिक्रिया में फोटोन भी उत्पादित हो रहा है, नियम से भी विद्युत चुम्बकीय है और फोटोन भी है इसमें, तो ये अभिक्रिया विद्युत चुम्बकीय अभिक्रिया कहलाएगी। आगे चलते हैं। लैम्डा 0 का डिके हो रहा है प्रोटॉन और पाई माइनस में। तो पहले चार्ज चेक करते हैं। अभिक्रिया से पूर्व चार्ज 0, अभिक्रिया के पश्चात चार्ज, इसका +1 और इसका -1, तो टोटल चार्ज 0 हो गया, यानी अभिक्रिया से पूर्व भी 0, अभिक्रिया के पश्चात भी 0, तो डेल्टा Q = 0। इनमें से कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन भी नंबर भी संरक्षित है। बैरियन नंबर देखते हैं B, तो इसका बैरियन नंबर +1, प्रोटॉन का भी +1, इसका 0 होता है, तो बैरियन नंबर भी संरक्षित है। अभिक्रिया से पूर्व और क्रिया के पश्चात समान है, तो डेल्टा B = 0 संरक्षित। आई चेक करते हैं। लैम्डा 0 का I 0, प्रोटॉन का I 1/2, पाई माइनस का I 1, तो अभिक्रिया से पूर्व 0, अभिक्रिया के पश्चात 3/2, यानी और भी वैल्यूज हो सकती हैं, कई वैल्यू हो जाएंगी ना, लेकिन 0 नहीं होगा। इनको जब ऐड करेंगे उस नियम से जो मैंने बताया था, तो 0 वैल्यू नहीं मिलेगी, तो यानी अभिक्रिया से पूर्व अभिक्रिया के पश्चात आई की वैल्यू अलग अलग है, तो आई संरक्षित नहीं है। आई जेड देखते हैं। इसका आई जेड 0, प्रोटॉन का 1/2 और पाई माइनस का -1, तो अभिक्रिया से पूर्व हो गया 0, अभिक्रिया के पश्चात है -1/2, तो यानी सेम नहीं है, समान नहीं है, तो डेल्टा आई भी संरक्षित, डेल्टा आई जेड भी संरक्षित नहीं है। स्ट्रेंजनेस देखते हैं। इसकी स्ट्रेंजनेस -1, प्रोटॉन की स्ट्रेंज 0, इसकी भी स्ट्रेंजनेस 0, तो अभिक्रिया से पूर्व -1, अभिक्रिया के पश्चात 0, तो ये भी संरक्षित नहीं है। तो कोई भी चीज़ संरक्षित नहीं हुई इसमें, तो ये तो सीधा टेबल से क्लियर हो रहा है। कौन सा होगा? दुर्बल अभिक्रिया। अब दुर्बल अभिक्रिया है तो इसमें एक ये वाला नियम चेक कर लेते हैं, यानी स्ट्रेंजनेस में जितना चेंज होगा उतना ही चेंज बैरियोनिक चार्ज, ये Q है यहाँ पे, ये Q तो ऊपर वाला Q तो अलग है, ऊपर वाला Q तो ये तो वैसा आवेश है, कहाँ गया वो, ये इलेक्ट्रॉनिक आवेश है, लेकिन जो ये फॉर्मूले में ये दिया हुआ है, ये फॉर्मूला, ये नियम, इसमें ये बैरियोनिक आवेश है। बैरियोनिक आवेश है बैरियन पर आवेश। तो देखिए अभिक्रिया स्ट्रेंजनेस में चेंज कितना है? फाइनल स्ट्रेंजनेस माइनस इनिशियल स्ट्रेंजनेस। तो देखिए स्ट्रेंजनेस में चेंज होगा, फाइनल स्ट्रेंजनेस 0 माइनस इनिशियल स्ट्रेंजनेस है -1, तो -1 +1 हो गया। अब बैरियोनिक चार्ज देखते हैं। बैरियोनिक चार्ज मतलब यहाँ ये बैरियन है और क्रिया के पश्चात ये बैरियन है, प्रोटॉन, ये तो बैरियन है ही नहीं, तो बैरियोनिक इस पे चार्ज कितना है? प्रोटॉन पर +1 माइनस लैम्डा 0 का चार्ज, तो ये रहा डेल्टा Q = अभिक्रिया के पश्चात बैरियन पर चार्ज माइनस अभिक्रिया से पूर्व बैरियन पर चार्ज, अभिक्रिया से पूर्व तो लैम्डा 0, उसका चार्ज 0, तो इनका डिफरेंस भी हो गया +1, यानी डेल्टा Q = डेल्टा S। तो इस नियम का भी पालन हो रहा है। अब एक चेक करते हैं डेल्टा I, क्योंकि इसमें स्ट्रेंजनेस में चेंज हो रहा है, जिस भी दुर्बल अभिक्रिया में स्ट्रेंजनेस में चेंज हो उसमें I में चेंज 1/2 का ही संभव है। तो इसमें I में चेंज देखो कितना हो रहा है। अब अभिक्रिया से पूर्व I 0 और अभिक्रिया के पश्चात I के कौन कौन से मान होंगे? डिफरेंस लोगे तो डिफरेंस 1/2 आ गया, 1 - 1/2, और ऐड करेंगे तो 3/2 हो गया, तो 1/2 और 3/2 दो वैल्यू हो गई, तो उनमें से एक वैल्यू 1/2 है। तो डेल्टा I के संभावित मान है 1/2 और 3/2,
अर्थात डेल्टा आई इज इक्वल टू 1/2 इसमें प्राप्त हो रहा है हमको, तो इसलिए ये इस नियम का भी पालन हो रहा है। तो इस तरह से हम जो भी रिएक्शन है उसको पता लगा सकते हैं कि वो रिएक्शन कैसा होगा।